नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको मलबे का मालिक नामक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता मोहन राकेश जी हैं। तो यह नई कहानियों में से एक है और यह घटना उस समय की है जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। सांप्रदायिक दंगा लगा हुआ था। तो उस समय क्या है, अब देखो भारत में हॉकी मैच का आयोजन किया गया है और पाकिस्तान से कई लोग जो है हॉकी मैच देखने के लिए भारत आने वाले हैं। तो उन्हीं में से गनी मियाँ भी हैं, जो अभी 70 साल के हैं। तो भारत में मैच देखना तो एक बहाना था, वास्तव में वे लोग जो हैं अपने मातृभूमि को देखने के लिए आना चाहते थे। तो गनी मियाँ जो है 7.5 साल बाद वह भारत आ रहा है, अमृतसर आ रहा है। पहले वह अमृतसर में रहता था, पर जब दंगा लगा हुआ था, सांप्रदायिक दंगा लगा हुआ था, उस समय वह लाहौर चला गया था। मगर उसका जो परिवार है, मतलब उसका बेटा चिरागदीन और चिरागदीन की बहू बच्चे जो हैं वे अमृतसर में ही रह जाते हैं, वे लाहौर नहीं लौटते। तो अब इस दंगे में क्या होता है, रखा पहलवान नामक एक पहलवान है जो कि हिंदू है, वह उसी बस्ती में रहता था। दंगे के दौरान वह क्या करता है, चिरागदीन और उसके परिवार की हत्या कर देता है। तो यह बात जो है गनी मियाँ को नहीं पता था, मतलब उनके बहू और जो बेटा है उनके परिवार का जो हत्या हो गई है, यह गनी मियाँ को पता था, मगर हत्यारा कौन था वह उसे नहीं पता। तो 7.5 साल बाद वह जब भारत आता है, तो वह वह क्या देखना चाहता था, वह उनकी जो उनका पुराना घर जो था, मकान था, वह देखना चाहता था। और देखने के लिए वह गली में घुसता भी है। तो अब उसका जो मकान है वह अब मलबे में बदल गया। तो वह मकान नहीं रहा, क्योंकि उस समय आगजनी की घटना घटी थी। तो उस समय क्या आग लग गई थी और मकान जो है अभी एकदम मलबे में बदल गया। अब वहाँ पर सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। तो यह देखकर गनी मियाँ बहुत दुखी होता है, वह बहुत रोता है और अपने पुत्र वधू जो है, उनके बच्चे जो हैं, उनको लेकर उनके याद में वह खो जाता है। यहाँ पर जो पड़ोसियाँ हैं वे सब खिड़की खोलकर देखते हैं। गनी मियाँ को देखकर वे अचरज में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि गनी मियाँ को अगर असलियत का पता चले तो वह रखे पहलवान को जिंदा नहीं रखेगा। तो मलबा देखने के बाद वह वापस क्या है, लौटने लगता है। रास्ते में वह क्या है, जहाँ पर कुआं था, तो वहीं पीपल के पेड़ के नीचे रखा पहलवान जो है वहाँ आराम कर रहा था। रखे पहलवान को देखकर वह पहचान जाता है और उसे क्या है, हालचाल पूछता है। तो वह तब कहता है, देखो मैं तो अपना परिवार जो है तुम्हारे भरोसे छोड़कर गया था। यहाँ पे जितने मोहल्ले लोग हैं वे सब उसी के भाई जैसे थे। तो फिर उसके पुत्र का इस प्रकार हत्या कैसे हो गई? कोई वहाँ पर नहीं था जो उसकी रक्षा कर सकता था? आखिर तुम्हें तो मैं अपना पुत्र ही समझता था, उसका पक्के दोस्त थे, जिगरी दोस्त थे, तुम तो उसे बचा सकते थे। तो यह सोचकर कहकर क्या है, वह लौटने लगता है। तो यहाँ पर देखो गनी मियाँ इतना सीधा सादा सरल व्यक्ति है कि उसे यह नहीं पता चलता कि जिसे वह रक्षक सोच रहा है एक्चुअली वही भक्षक निकला। तो यहाँ पर वह जब लौटता है, मलबे में कौन है, अभी एक कुत्ता बैठा हुआ है। तो कहानी का अंत होता है कैसे ना, मलबे पर एक कुत्ता बैठा हुआ है और ये जो कुत्ता है यह मनुष्य की जो पशु प्रवृत्ति है उसी का मतलब प्रतीक बताया गया है। तो यह है कहानी का सारांश। अब आप लोग पृष्ठ संख्या 89 खोलिए। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत मैं करने जा रही हूँ। तो उसके लिए पेज नंबर, पहले मैं आपको लेखक का परिचय बता देती हूँ। लेखक का परिचय में जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं अंडरलाइन करवा दे रही हूँ। तो पेज नंबर 89 में देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे, आधुनिक हिंदी साहित्य में मोहन राकेश का नाम अत्यंत चर्चित है। इनका जन्म 8 जनवरी सन 1925। तो जन्म जो है वह अंडरलाइन कर लो, मतलब किस साल मोहन राकेश का जन्म हुआ था, 8 जनवरी सन 1925।
ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनके पिता एक वकील थे। इन्होंने लाहौर से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण किया। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत में एमए किया। इन्होंने जीविकोपार्जन के लिए अध्यापन का कार्य किया। इन्होंने सारिका पत्रिका का संपादन भी किया। तो इसको अंडरलाइन करोगे, उन्होंने, मोहन राकेश ने किस पत्रिका का संपादन किया। अगर एमसीक्यू में आता है तो लिखोगे क्या है, सारिका। ठीक है, ये आ सकता है कि उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया। कालांतर में संपादन कार्य छोड़कर स्वतंत्र लेखन में प्रवृत्त हुए। इन्हें जीवन भर आर्थिक अभाव से जूझना पड़ा। उपन्यासकार, नाटककार और कहानीकार के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य में सेवा की। अब यहाँ पे जो रचनाएं हैं, उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आषाढ़ का दिन, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। तो देखो, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, ये सब क्या है, नाटक है, उनके बहुचर्चित नाटक है। तो ये जो तीनों है, ये तीनों नाम आप लोग अच्छे से याद कर लोगे। एक है आषाढ़ का दिन, आधे अधूरे और लहरों का राजहंस, ये तीनों बहुत ही प्रमुख नाटक है। तो इसको आप याद कर लेना। क्वार्टर, पहचान, वारिस इनके कहानी संग्रह है। तो ये जो 3 कहानी संग्रह है, इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। क्वार्टर, पहचान, वारिस। अंधेरे, बंद कमरे, कांपता हुआ दरिया, ना आने वाला कल, नीली रोशनी की बाहें इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो इनकी कहानियाँ, प्रमुख नाटक और उपन्यास अच्छे से याद कर लेना। परिवेश इनका निबंध संग्रह है। तो अंडरलाइन कर लो, परिवेश में, परिवेश क्या है, परिवेश इनका जो है निबंध का संग्रह है। आखिरी चट्टान तक इनका यात्रा वृत्त है। तो आखिरी चट्टान को भी अंडरलाइन कर लो। उनकी एकमात्र जो है यात्रा वृत्तांत, वो कौन सी है, यात्रा वृत्त कहानी है आखिरी चट्टान। इसके अतिरिक्त इन्होंने मुच्छ कटिकम और शकुंतलम का संस्कृत में से हिंदी में अनुवाद किया था। तो उनकी जो अनुवादित नाटक है वो क्या है, शकुंतलम। शकुंतलम और मृच्छ कटिकम, ये संस्कृत के नाटक है जिसको उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। मोहन राकेश जी नई पीढ़ी के प्रमुख साहित्यकार हैं। इन्होंने आधुनिक परिवेश के साथ जीवन की संवेदनाओं का यथार्थ चित्रण किया है। नई कहानी को इन्होंने एक नया आयाम दिया है। जयशंकर प्रसाद जी के बाद हिंदी नाटक में एक नए युग की शुरुआत इनके द्वारा हुई। इन्होंने हिंदी नाटक को नया शिल्प विधान प्रदान किया है। और अंडरलाइन करो, मैंने पहले ही कहा था कि आषाढ़ का एक दिन जो है, इनकी इस रचना के लिए, नाटक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी मृत्यु जो है 3 जनवरी 1972 यानी 1972 को हुआ था। तो इसके बाद ये जो हो गया जीवन परिचय। आगे हम जो है कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी की शुरुआत है कब, 7.5 पहले की घटना की कहानी शुरू होती। मतलब क्या है, 7.5 साल बाद मतलब क्या है, 7.5 साल बाद भारत में क्या है, हॉकी का मैच होने वाला है। और पाकिस्तान से बहुत सारे मुसलमान जो हैं भारत आने वाले हैं। किस लिए, हॉकी का मैच देखने। पर हॉकी का मैच क्या है, तो देखना बस एक बहाना था। तो पेज नंबर 89 पैराग्राफ शुरू होता है। 7.5 साल के बाद वे लोग लाहौर से अमृतसर आए थे। तो लाहौर से अमृतसर कौन लोग आए थे, जो मतलब विभाजन के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे। दंगा जब लगा था, पार्टीशन जब हुआ था, तो तब क्या है, दंगा लगने के कारण क्या है, वे लोग विभाजित हो गए थे। और भारत से जो, अमृतसर से जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, वही लोग, कई लोग वहां से आ रहे थे। हॉकी का मैच देखना तो बहाना ही था। उन्हें ज्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था। देखो, पुरानी यादें जो है हमेशा हमारी जिंदगी भर वो क्या है, हम लोग समेटे रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उन्हें ये सब देखने का बहुत चाह था। मतलब बचपन जहाँ बीता तो उनका अट्रैक्शन वही था कि भाई उनकी जो मातृभूमि है, जहाँ पर वे जन्मे, जहाँ वे पले बड़े, जाकर उस इलाके का वे दर्शन करें। 7.5 साल पहले उनके लिए पराए हो गए थे। तो 7.5 साल
पहले क्या है, वे लोग ये जगह छोड़कर चले गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई ना कोई टोली घूमती नजर आ जाती थी। उनके आंखें इस आग्रह के साथ वहाँ की हर चीज़ को देख रही थी जैसे वह शहर साधारण ना होकर एक अच्छा खासा आकर्षण केंद्र हो। तो आकर वे क्या है, मतलब बहुत मन लगाकर क्या है, उस सड़क गली हर चीज़ को बहुत गौर से निहार रहे थे। मतलब वह उनके लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र बिंदु था। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीज़ों की याद दिला रहे थे। देख फतेदीना, मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई। उस नुक्कड़ पर सुखी भटियारन की भट्टी थी जहां अब पान वाला बैठा है। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब सुखी भटियारी जो थी उसके दुकान के स्थान पर अब किसका दुकान बस गया है, तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा अब पान वाला बैठता है। यह नमक मंडी देख लो खान साहब, तो वहाँ पर आगे क्या है देखते हैं, नमक की मंडी देखते हैं। यहाँ की एक एक ललाइन वहाँ नमकीन होती है कि बस। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है, मतलब क्या कि वे लोग आते हैं और हर गली को निहारते हैं और गलियों में क्या है, रास्ते में बहुत बदलाव आ चुका है। तो उन बदलाव को वे एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। बाकी जो है मैं आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।